हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज यहाँ पे हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री का चैप्टर 2 ब्रिंगिंग अप करी। तो जो करी है वो एक 5 मंथ ओल्ड बेबी है। वो रहता है 9 इयर्स ओल्ड। उसके फ्रेंड के साथ रहता है, ठीक है। जो फ्रेंड भी 9 इयर्स का है। जो करी है वो ज्यादा नहीं खाता, तो 16 किलोग्राम डिलीशियस स्वीट खाता है एक दिन में। और वो प्लेफुल है, मतलब बहुत मस्ती करता है, ठीक है। और करी ने एक बच्चे की जान बचाई थी, वो पानी में डूब रहा था। तो हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। जो करी है वो एक एलिफेंट है, जो वो 5 मंथ का है। He was given to take care of. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. He seemed to remain that high for nearly 2 years. We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. जो करी वो एक एलिफेंट 5 मंथ का है, ठीक है। और एक लड़का है, एक बच्चा है, वो 9 इयर्स का है, ठीक है। जो करी है वो 5 मंथ का है और जो बच्चा है वो 9 इयर्स का है, ठीक है। वो दोनों साथ में रहते थे। और उसने बोला जब मैं 9 इयर्स का था और जब वो 5 मंथ का था, तब मैं उसके बैक से हाथ डाला तो मुझे ऊपर उठना पड़ता था, टिप पे खड़ा होना पड़ता था, ठीक है। हम साथ में बड़े हुए, हमने बहुत मस्ती करी, ठीक है। और मैं कभी पता नहीं कर पाया, मैं इससे बड़ा था पर मुझे पता ही नहीं चलता था। मैं 9 इयर्स का था, वो 5 मंथ का था ओनली। और वो मेरे से भी बड़ा था, ठीक है। He lived in a pavilion under a thatched roof with rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about. जो करी था वो पैविलियन में रहता था, ठीक है। एक thatched ये पैविलियन ये रूफ बनाई है, ठीक है, ग्रास से। और ये जो है ये लकड़ियां है, ठीक है। ये बड़ी बड़ी लकड़ियां है, इधर लगा दी। जब भी अगर करी कुछ कूदता है कि कुछ सोता है तो वो लकड़ियां हिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो जो पोल्स थे वो उसने लगा दी थी ताकि जो करी है वो सेव्ड रहे। अगर उसको जता भी है, जो भी करता है उधर, तो वो सेव्ड रहे, ठीक है। One of the first things Curry did was to save life of a boy. एक दिन करी ने एक लड़की की जान बचाई। Curry did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of to chew and sleep. Every day I used to take him up to the river in the morning for his bath. ना जो करी है उसने एक लड़की की जान बचाई थी। वो करी जो है वो ज्यादा खाता नहीं है, बस 40 पाउंड खाता है, ठीक है, इतना खाता है बस। और वो मैं से रोज मॉर्निंग में सुबह में उसे बाथिंग करने ले जाता हूँ। He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. और फिर मैं उसे अच्छे से रगड़ता हूँ, ठीक है। उसको अच्छे से रब भी करता हूँ, उसकी जो बॉडी है उसे अच्छे से रब करता हूँ। After that he would lie in the water for a long time. और फिर बाद में जो करी है वो पानी में रहता थोड़ी देर के लिए। On coming up, his skin would be shiny like ebony and he would squeal with pleasure as I rubbed water down his back. जब मैं उसको रगड़ता था, अच्छे से सैंड से रगड़ता था उसकी पीठ को, तो जब वो नहाने जाता था फिर उससे बात नहीं करता था तो एकदम वो चमकता था, ठीक है। जो बैक थी वो बहुत चमकती थी। Then I would take him by ear because that is the easiest way to lead an elephant and lead him to on the edge of the jungle. While I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. ना जो मैं उसका कान पकड़ लेता था, फिर उसके बाद तो मैं उसका कान पकड़ लेता था और उसको मैं लेके जाता था जंगल में और खिलाने के लिए लेके जाता था मैं उसको, ठीक है, डिनर के लिए। One has to have a very sharp tail to cut down these twigs. It takes half an hour to sharpen the tail because if a twig is multi-lated, an elephant will not touch it. एक वहाँ पे एक शार्प टेस्ट मतलब स्मॉल एक्स, एक शार्प छोटी सी एक्स थी टू कट डाउन दिस ट्री। मैं शार्प मतलब स्मॉल एक्स को मैं लेके जाता था उधर जंगल में और वो काटता था मैं। और मुझे हाफ एन हार लगता था। तो अगर मैं गलत करता था मल्टीलेट मतलब अगर मैं मल्टीलेटेड मतलब अगर मैं गलत काट देता था डिसफिगर्ड काट करता था उस लकड़ी को, तो एलिफेंट उसको टच भी नहीं करता था, खाता भी नहीं था उस
a twig को. It was not an easy job to get twigs and saplings for curry. ये बहुत easy job नहीं है कि हाँ twigs तोड़ियो और curry को खिला दे आप. I had to climb all the kinds of trees to get most delicate and tender twigs. As he was very fond of the young branches of the banyan tree, which grows like a ladder of leaves and branches. Now, ये easy काम नहीं था और मुझे बहुत सारी चीज पे चढ़ना पड़ता था. उसके लिए अच्छी टेंडर ट्विग तोड़ के लाना पड़ता था. और मैं ज्यादा कौन से पेड़ पे गया हूँ? बनियान के पेड़ पे गया हूँ. बनियान के पेड़ में ज्यादा उधर से ट्विग्स होता था. ठीक है. I was gathering some but stingy in March when I suddenly heard Curry calling to me in the distance, and he was still very young. The call was more like that of a baby than an elephant. Now अब वो मैं शाम में काट रहा था और मार्च का टाइम था, स्प्रिंग डे था और मुझे कड़ी बहुत दूर से मुझे आवाज लगा रहा था. मैं डर गया कि ये क्या है, कड़ी आवाज कैसे निकाल रहा है, मतलब इतनी जोर से आवाज क्यों निकल रहा है कड़ी. I thought somebody was hurting. मुझे लगा कोई उसे हर्ट कर रहा है. So I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. अब मुझे आवाज आई कड़ी की तो मैं भागा जल्दी से. मैंने ट्री को छोड़ा, उधर ही एक फेंक दी और फेंकी नहीं मतलब रख दी और मैं जल्दी से भागा जहाँ मैंने पहले कड़ी को छोड़ा था. फिर मुझे वहाँ पे जहाँ वो था कड़ी, वहाँ मुझे वो दिखाई नहीं वहाँ पे. ठीक है, जिससे कड़ी यहाँ पे था पहले लास्ट जब दोनों थे तो लास्ट टाइम कड़ी इधर था. फिर जो बॉय था वो टंग को काटने के लिए गया और जो कड़ी था वो इधर ही था लास्ट मोमेंट में जब उसने देखा था. फिर जब वहाँ पे वो गया तो उसको कड़ी नहीं मिला. I looked all over but I could not find him. I went near the edge of the water and I saw a black something struggling about its surface. Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. I thought he was drowning. I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I. Now, अब मैंने उसे हर जगह देखा, हर जगह ढूंढा कि तो वो मुझे मिला ही नहीं. फिर मैं पानी के एज पे गया और मैंने देखा कि कुछ ब्लैक ऊपर आ रहा है सरफेस के ऊपर. तो जब वो ज्यादा ऊपर आया तो मैंने देखा कि वो तो मेरी एलिफेंट क्या थी, ट्रंक थी. मुझे लगा कि वो डूब रहा है पर मुझे बता भी नहीं सका क्योंकि वो मेरे से ज्यादा बड़ा था. ठीक है. But I saw his back rise above the water and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle to the shore. और वो जोर से चिल्ला रहा था और मुझे आवाज दे रहा था पर मैं कुछ नहीं कर सका. Then still trumpeting, he pushed me into the water and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. तो फिर वो जोर से चिल्लाया और मैं खड़ा था. मुझे लगा ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है तो उसने मुझे पानी में फेंक दिया. फिर मैंने देखा कि वहाँ पे एक जो बॉय है वो रिवर के बॉटम मतलब रिवर के अंदर है. He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat. वो तैर नहीं आता पर वो बॉटम था नीचे. ठीक है, जो पानी होती है उसके नीचे था वो लड़का. ठीक है. और फिर जब जो 9 एज का जो बच्चा था, जो एलिफेंट था, उसने उसको धक्का दिया और फिर उसने जाके देखा कि हाँ अरे ये तो बच्चा है ना. I climbed to the surface of the water to take my breath and there Curry was standing, his feet planted in the sand blank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer. I could not swim ashore, and the slow current was already dragging me down. Seeing adrift in the current, Curry, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and swam halfway into the water, where I saw him stretched on his trunk again. I raised up my hand to catch it
and ate, flipped, I found myself going under the water again. तो मैंने क्या करा कि अब मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है। वो बच्चा फिर जब उसने धक्का दिया तो वो अंदर चले गया। उसने देखा कि अरे यहाँ पे तो एक बच्चा है जो पर वो फ्लोट नहीं हो रहा था, ऊपर फ्लोट नहीं हो रहा था, वो नीचे ही था, ठीक है, बॉटम में था पानी के। अब बेटा गुड स्विमर भी नहीं था, मुझे तैरते भी नहीं आता था। अब मुझे वो लड़के को उठाना था तो मैंने उठाया उसको, पर मैं खुद भी नीचे जा रहा था। तो करी ने हॉक मतलब आप वो देखा होगा ना, ये ऐसा हॉक जैसा आता है, ऐसा हुक जैसा आता है ना, तो उसने हमको बचाया करी ने, पर फिर भी हम नीचे जा रहे थे और हम दोनों मतलब हम दोनों वाटर के बहुत नीचे जा रहे थे। But this time I found that the water was not very deep. So I ran to the bottom of the river and doubled my feet under me and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow in the spite of the fact that I was holding the drawing boy in my hand. तो फिर मैंने देखा कि पानी इतना गहरा भी नहीं था, तो उसने क्या करा, पानी में गया जंप से और नीचे से जंप छलांग मारी ऊपर से, ठीक है। वो पानी में पहले गया नीचे, ठीक है, बॉटम तक आ गया, फिर उसने जो ऊपर छलांग मारी तो वो ऊपर गया, ठीक है, और वो बॉय को पकड़ा, बॉय को पकड़ा उसके हाथ से और वो टांग के पास चले गया, ठीक है। As my body rose above the water, I felt a love on my neck. This frightened me. I thought some water animal was going to swallow me. I heard Kari swelling and I knew it was his tongue about my neck. He pulled us both ashore. Now मुझे लगा कि जब वो जा रहा था वो कूदा तो उसने बर्गर पकड़ लिया हाथ से उसने। अब वो थोड़ा सा मुंह तो नाइट थी वो नीचे जा रही थी, ठीक है, तो बस वो उसको पकड़ के ले गया और फिर जो करी था उसने अपनी टंग से उसका लेग पकड़ लिया। किसका पकड़ लिया? जो 9 इयर्स का जो बच्चा था, है ना, जिसका फ्रेंड था जिसके साथ वो रहता था, उसने क्या पकड़ लिया, गला पकड़ लिया। उसको लगा कि कोई वाटर एनिमल्स होगा जिसने मुझे पकड़ लिया होगा, है ना। तो फिर उसने देखा कि नहीं, ये तो करी हमें बचा रहा है। फिर हम गए और हम बच गए, है ना। तो इसने करी ने एक बच्चे की जान बचा ली। फिर करी को एक बार किसी ने बनानास दे दिए, ठीक है, कच्चे बनानास दे दिया। He was self-help but to discomfort of his friend. With quiet dignity, Kari accepted the challenge he knows the deserve. और फिर करी खाता ही रहा उस बनाना को, किसी ने दे दिया बनाना, तो वो खाते ही रहा बनाना, ठीक है। Kari was like a baby. He had the time to be a good and if we did not tell him when he was naughty, he was up more mischief than ever. जो करी था वो एक बेबी था, उसे हम बहुत अच्छे से ट्रेन किया था और वो बहुत नॉटी भी था। For instance, one day somebody gave him some bananas to eat. Very soon he developed a great love for the ripe bananas. We used to keep large plates of fruits on the table near the window in the dining room. One day all the bananas on the table disappeared and my family blamed the servants for eating all the fruits in the house. A few days later the fruit disappeared again. This time the blame was put on me and I knew I had not done it. It made me very angry with my parents and the servants, for I was sure they had taken all the fruit. Now, एक दिन क्या हुआ कि किसी ने बनाना खिला दिए थे करी को, तो करी को बहुत अच्छी लगी तो वो खाते ही रहा। उसका वो मतलब उसको बहुत पसंद आया वो बनाना, ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ कि हम बाहर विंडो के बाहर हमने प्लेट रखी, विंडो के बाहर मतलब विंडो थी ये और इधर हमारा डाइनिंग था, तो उधर हम फ्रूट रखे थे हमने, ठीक है। लाइक ये जो है ये विंडो है और ये टेबल है, ठीक है। अब इधर उन्होंने प्लेट रखी थी। अब क्या हुआ कि बनाना सारे मतलब खत्म हो गए, तो मम्मी पापा ने बोला कि ये सारे बनाना सर्वेंट्स ने खा लिए, ठीक है। एक दिन ब्लैम सर्वेंट्स को आया, फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ, दूसरे दिन भी बनाना डिस्ट्रीब्यूट हो गए, गुम हो गए, तो फिर ब्लैम किस पे आया, बच्चे उस पे आए, ठीक है। तो बच्चा था जो फ्रेंड था करी का उसके ऊपर आया, ठीक है। फिर उसने बोला कि मैंने नहीं छोड़ा है, मैं उसको पता था कि मैंने नहीं छोड़ा है और उसने खाया भी नहीं है बनाना। फिर उसने क्या करा, the next time the food disappeared, I
I found a banana smashed up in the curry pavilion. This surprised me very much, for I had never seen the fruit there, and as soon he had always lived in cities. Next day, while I was sitting in the dining room, wondering whether I should take some fruits from the table. Now, मैंने क्या करा, मैंने देखा कि जो करी का पैवेलियन था, जो उसकी जो जगह थी जहाँ पे वो रहता था, वहाँ पे स्मैश मतलब वैसे जो बनाना थे वो स्मैश भी कर रहे थे, ठीक है, खाए हुए पड़े थे, ठीक है, करी के पैवेलियन में। मैं बहुत सरप्राइज हो गया कि जो बनानास है वो तो करी नहीं खाता, वो तो सिर्फ क्या खाता है, ट्विक्स खाता है। अब बनानास कैसे आ गए वहाँ पे? फिर मैं एक दिन डाइनिंग रूम के बाहर बैठा हुआ था। Without my parents' permission, a long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. I was very much frightened because I had never seen this snake eat bananas, and I thought it must be a terrible snake that would sneak in a taste fruit. I crept out of the room and with a great fear in my heart ran out the house, feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruits, and kill all of us. Now, मैं बैठा था बाहर, डाइनिंग रूम के बाहर, तो एक लंबी सी ब्लैक थिंक आई, एक लंबी सी बड़ी ब्लैक थिंक आई। उसको लगा कि वो स्नैक है, अब वो बहुत डर गया। उसने देखा कि वो बनाना लेके जा रहा है। अब वो बहुत डर गया, उसे लगा कि वो स्नैक है, वो हमें खा जाएगा। वो बहुत टेरिबल था, वो बहुत डर गया था, लगा कि स्नैक भी खाते क्या बनाना। अब स्नैक से आए घर में और फिर हम सबको खा जाएगा, है ना, हम सबको मार डालेगा। As I went out, I saw curry bag disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted this company to cheer me up. मैं बहुत डर गया, तो फिर मैं कहा गया करी के पास गया, तो मैं बहुत डर गया। फिर करी जो है वो सबसे बड़ा था उस घर में, है ना, और मैं से करी के पैवेलियन में गया, तो मुझे वहाँ पे कंपनी मिल जाती, है ना। I ran after him into the pavilion, and I found him there eating bananas. I stood still, astonishment. The bananas were lying steaming all around him. He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. That is said the मैंने देखा कि वो तो जब मैं करी के पैवेलियन में गया तो वहाँ तो उसके ऐसा क्या पड़े थे, बनानास की छिलके पड़े थे, वो बनानास खा भी रहा था। मुझे लगा कि वो टैंक, मुझे लगा ठीक है, और वो बहुत आश्चर्य हो गया, ये क्या हुआ, ये बनानास यहाँ कैसे आ गई, ये तो स्नैक के पास। I realized that the curry was the thief. मुझे रियलाइज हो गया कि जो करी है वो कैरी ग्लास चोर निकला। I ran to him, pulled him out by the ear, and joyously showed my parents that it was the curry, and I that had eaten all the food this many weeks. Then I scolded him for elephants understand words as well as children, and I said to him, next time you stealing fruit, you will be whispered. He knew that he was very angry with him. Even the servant, his pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. And from then on, if anybody gave him any food, he always spelled as it was a thank them. And the elephant is willing to be punished having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay back on him on coin. Now, फिर मामा पापा ने उसे बहुत चिल्लाया और बहुत उस पर चिल्लाया भी, और फिर उसको समझाया कि ऐसे स्टेल करके नहीं खाना चाहिए, और फिर उसे बताया भी कि आपको ऐसे चोरी करके छुपके से ऐसे सारी चीजें नहीं खाना चाहिए। अगर फिर आपको दे बनाना तो आपने थैंक यू बोलो, पर अगर आपने उसे बिना कुछ मारा, ठीक है, बिना परमिशन के मारा, ठीक है, एलिफेंट को कुछ भी उसकी गलती नहीं है, अगर आपने उसे मारा तो वो आपको वापस वो चीज देगा, ठीक है। और जो भी करी को बताया या कि ये सारी अच्छी बातें, ये सारी गंदी बातें हैं, तो वो बहुत जल्दी सीख गया, और करी जो था वो बहुत जल्दी याद चीजें हो रही थी, ठीक
ठीक है। An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast, when to go slow. You teach him these things as you teach a child. If you say that and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down. Similarly, if you say Mali and pull his trunk forward, he will gradually learn that he was single to walk. Now, उसको अगर बोलते थे धड़ तो वो पिछला था, और फिर अगर जो धड़ बोल कान पकड़ते थे उसका तो वो पिछला जाता था और बैठता था। अगर उसको कोई बोलता था माली तो वो उसका ट्रंक को कोई से ट्रंक को फॉरवर्ड करता था तो समझ जाता था कि हाँ अब क्या करना है, वॉक करना है। Kari learned Mali after 3 lessons, but it took him 3 weeks to learn that. Kari जो था उसको बहुत समय लगा माली लर्न करने में कि हाँ, और जब माली बोले तो क्या करना चाहिए, पर उसे 3 weeks लग गए धट को सीखने में। He was not good at sitting down. और वो चाहता भी था कि वो बैठे, वो कुछ करे, है ना। And do you know why an elephant should be taught to sit down? Because he grew taller and taller than you, and take care of him so that when he is 2 or 3 years old, you can only raise his back with a ladder. अब मैं उसको बोलने बहुत टाइम लगा कि था तो उसको बैठने का बोलते थे और उसे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। अब अगर जब वो बैठेगा तभी तो उसकी केयर कर पाएंगे, क्योंकि एलिफेंट जो था वो बहुत बड़ा था, ठीक है। अब करी जो था वो बहुत बड़ा हो गया था, 2-3 years का हो गया था। अब अगर हमको जाना था करी को बैठ के हाथ था, ठीक है, तो हमें लैडर मतलब सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ता था, ठीक है। Therefore, better to teach him to sit down by saying that, so that you can climb upon his back. For who would want to carry a ladder around all the time? अब फिर जब हम इससे हमने ये सिखाया था तो वो बैठ जाता था और फिर हमें केयर करने को मिल जाता, मतलब उसके साथ अब कौन सा चले लैडर लेके आए, कौन सा चढ़े बैग पे, इससे कहते उसको बिठा देना अच्छा था। The most difficult thing to teach an elephant is the master call. He generally takes 5 years to learn it properly. The master call is the strange hissing, howling sound, and if a snake or a tiger were fighting each other, and you have to make that noise in his ears. And do you know what you expect an elephant to do when you give him the master call? If you are lost in the jungle and there is not a way out, and everything is black except of stars above you there, the only thing to do then it is to give a master call, and at once the elephant pulls down the tree in front of him with his tongue to frighten all the animals away. Now उसे ज़्यादा समय कब लगा था मास्टर कॉल, मतलब जैसे अगर मैं करी को आवाज दे रही हूँ तो वो इतनी जल्दी पहचान देता था। जैसे कोई ऐसे होता नहीं है कि अगर मैंने किसी को आवाज दी तो मेरी आवाज पहचान देता था और मेरे पास दौड़ के आ जाता था, है ना। तो वैसे ही उसको सिखाने में बहुत समय लग गया था, है ना। अगर कभी भी वो लॉस्ट होता था जंगल में, कभी भी गुम जाता था, ब्लैक था पूरा, अंधेरा छा गया था, बस सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहे थे, स्टार और जो मून था वो शाइनिंग कर रहा था, ठीक है। तो फिर से सब एनिमल्स डर जाते थे और कोई जो मंकीज थे वो और डर जाते थे और वो ब्रांच से ब्रांच क्या करते थे, कूदते थे। You can see that in the moonlight and you can almost see the snakes running in all the directions below. You can hear the growl of the tiger in the distance. Even he was frightened. Then the elephant pulls down the next tree and the next and the next. Soon you will find that he was made a route right through a jungle straight to your horse. फिर एक दिन क्या करा था करी ने कि एक तो रास्ता बना लिया था कि जंगल अब खाने जाता है, अब हम हमेशा तो नहीं सब लोग जाएंगे खाने के लिए, तो उसने क्या करा एक सब बना लिया कि हाँ मुझे जब गोल घूम के इधर जाना है तो क्या हो जाएगा, मेरा घर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है, तो इसे एक्सरसाइज है, ठीक है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जितनी भी मेरी वीडियो हो आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए बाय।